श्री शिवाय दोस्तों, गुरुवार की ये रात। सुनिए दोस्तों, ये रात उन लोगों के लिए नहीं है जो सो जाते हैं। गुरुवार की ये रात उन लोगों के लिए है जो जानते हैं कि गुरु का खजाना कब खुलता है। दोस्तों, आज है 30 जुलाई 2026, गुरुवार। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आपको पता हो कि किसी बैंक की तिजोरी आज रात 12 बजे हमेशा के लिए बंद हो जाएगी और आज रात से पहले जो भी उसमें जमा करे वह 100 गुना होकर वापस मिलेगा, तो क्या आप सोने जाएंगे या जागते रहेंगे? दोस्तों, आज की यह रात ऐसी ही है। आज है गुरु पूर्णिमा का अंतिम दिन। आज रात 8:05 पर पूर्णिमा की तिथि समाप्त हो जाएगी और उसके बाद अगले पूरे साल तक गुरु पूर्णिमा नहीं आएगी। यानी आज रात जब तक पूर्णिमा है, यह गुरु का खजाना खुला है। यह वह तिजोरी है जिसमें जो भी श्रद्धा से डालो 100 गुना होकर वापस आता है। लेकिन दोस्तों, वह तिजोरी बंद होने वाली है और जो आज रात चूक गए वे पूरे साल इंतजार करेंगे। आज गुरुवार है, गुरु बृहस्पति का अपना दिन, और गुरु पूर्णिमा का अंत गुरुवार को हो रहा है। दोस्तों, जब कोई पर्व अपने ही स्वामी के दिन समाप्त होता है तो वह समाप्ति भी आशीर्वाद की होती है। ये ऐसा है जैसे जन्मदिन वाला खुद जाने से पहले आपके हाथ में कुछ थमा दे। आज गुरु बृहस्पति जाने से पहले आखिरी बार मुड़कर देख रहे हैं। जो जागे हुए मिलेंगे वे पाएंगे। और आज का नक्षत्र है श्रवण। दोस्तों, श्रवण नक्षत्र के देवता हैं भगवान विष्णु अपने त्रिविक्रम रूप में। त्रिविक्रम वह रूप जिसमें उन्होंने 3 कदमों में तीनों लोकों को नाप लिया। और श्रवण नक्षत्र का अर्थ है सुनना। इस नक्षत्र में जो प्रार्थना होती है वह भगवान विष्णु सबसे पहले और सबसे ध्यान से सुनते हैं। सोचिए दोस्तों, एक तरफ गुरु पूर्णिमा की अंतिम घड़ी में गुरु बृहस्पति और दूसरी तरफ श्रवण नक्षत्र में भगवान विष्णु, दोनों आज रात एक साथ आपकी सुन रहे हैं। ऐसा संयोग कभी कभी आता है। और दोस्तों, आज का योग है प्रीति योग। प्रीति यानी प्रेम। और शास्त्रों में लिखा है प्रीति योगे सर्व कार्य सिद्धि। प्रीति योग में हर काम सिद्ध होता है। यह वह योग है जब देवता भक्तों से प्रेम के भाव में होते हैं। जब देवता प्रेम में हो तो मांगने में हिचकिचाहट क्यों? तो आज गुरु पूर्णिमा की अंतिम रात, गुरुवार का बल, श्रवण नक्षत्र की विष्णु कृपा और प्रीति योग का प्रेम आशीर्वाद, ये सब एक साथ एक ही रात में। और इस रात मैं आपको जो उपाय बताने वाला हूं वह है एक मुट्ठी धनिया। जी हां दोस्तों, एक मुट्ठी धनिया। लेकिन दोस्तों, यह धनिया और गुरु पूर्णिमा का क्या संबंध है? यह रहस्य बहुत गहरा है। हमारे शास्त्रों में एक परंपरा है गुरु दक्षिणा। जब शिष्य गुरु से ज्ञान लेता है तो गुरु के जाने से पहले गुरु को दक्षिणा देता है, कुछ न कुछ, अपनी श्रद्धा का प्रतीक। आज गुरु पूर्णिमा समाप्त हो रही है। आज गुरु बृहस्पति विदा हो रहे हैं और आज रात जो उन्हें गुरु दक्षिणा देता है उन्हें गुरु आशीर्वाद से खाली हाथ नहीं जाने देते। और वह गुरु दक्षिणा है एक मुट्ठी धनिया। दोस्तों, धनिया का नाम ध्यान से सुनिए। धन यानी समृद्धि, इया यानी जो लाए, धनिया जो धन लाए। ये नाम ही इसकी शक्ति बताता है। और धनिया के दाने गोल, पूर्ण, पूर्णिमा के चंद्रमा जैसे। जब पूर्णिमा की रात में पूर्ण चंद्रमा के प्रकाश में धनिया की एक मुट्ठी फेंकी जाती है तो वह पूर्णिमा की शक्ति को धन के असंख्य बीजों में बदल देती है। एक दाना, सैकड़ों पौधे, एक मुट्ठी, अनगिनत संभावनाएं। और गुरु पूर्णिमा की शक्ति अनंत। लेकिन दोस्तों, यह धनिया फेंकना है कहां? यही इस उपाय का सबसे बड़ा रहस्य है। वो जगह जहां यह एक मुट्ठी धनिया आज रात फेंकी जाए और जिस दिशा में, वो मैं पार्ट 7 में बताऊंगा। क्योंकि सही जगह के बिना धनिया सिर्फ धनिया रहता है
और सही जगह पर। यह करोड़पति बनने का पहला कदम बन जाता है। और वीडियो के आखिर में एक विशेष मंत्र जो इस एक मुट्ठी धनिये में गुरु पूर्णिमा की पूरी साल की शक्ति एक साथ भर देगा। उस मंत्र के बिना यह उपाय अधूरा है। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में धन नहीं है, कर्ज है, व्यापार नहीं चल रहा, नौकरी नहीं मिल रही, घर में बरकत नहीं है, किस्मत साथ नहीं दे रही, तो आज की यह वीडियो आपके लिए ही है। पूरी देखिए, बीच में मत छोड़िए। याद रखिए, आज रात 8:05 के बाद पूर्णिमा समाप्त हो जाएगी, यानी यह उपाय रात 8 बजे से पहले या उसके आसपास करना है। यह जानकारी मैं पार्ट 7 में पूरी विधि के साथ दूंगा। गुरु का खजाना बंद होने से पहले एक मुट्ठी धनिया और एक जिंदगी बदलने का आखिरी मौका। तो शुरू करते हैं। जय गुरुदेव। च बृहस्पतये नमः। धनिया, वही धनिया जो हर रसोई में मसालों के डिब्बे में पड़ा रहता है, जिसे हम पीस कर सब्जी में डालते हैं। भला उस मामूली से धनिये का हमारी अमीरी से, हमारे करोड़पति बनने से क्या लेना देना? यही सवाल है ना आपका। और देखिए, ठीक यहीं इसी सवाल पर लोग सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। यह उपाय इतना सरल है, इतना साधारण दिखता है कि लोग इसे हंसकर टाल देते हैं, पर वे ये नहीं जानते कि धनिया कोई साधारण चीज नहीं है। जरा उसके नाम को सुनिए, धनिया। इसके भीतर ही वह शब्द छुपा है, धन। हमारी परंपरा में धनिया को समृद्धि का, बरकत का बीज माना गया है। यही कारण है कि दिवाली पर मां लक्ष्मी के पूजन में धनिया चढ़ाया जाता है और फिर उसे संभाल कर रखा जाता है, इस भाव से कि जैसे यह बीज बढ़ता है वैसे ही घर की समृद्धि भी बढ़े। और धनिया, दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति का बीज है। इसीलिए आज गुरु की इस पूर्णिमा पर इस धनिये में वह शक्ति जाग उठती है जो साल के किसी और दिन नहीं जागती। पर उस मुट्ठी भर धनिये तक पहुंचने से पहले, उससे भी पहले, मुझे आपसे आपके ही जीवन की एक बात पूछनी है। और मैं चाहता हूं आप बिल्कुल ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रखकर अपने आप को जवाब दीजिएगा कि कहीं ये बात आपके बारे में तो नहीं। क्या ऐसा होता है कि आप कमाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, पर करोड़ तो दूर, आप वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं? पैसा आता है थोड़ा थोड़ा, पर जैसे ही हाथ में आता है कहीं न कहीं से खर्च होकर निकल जाता है। कभी बीमारी, कभी उधार, कभी कोई अचानक की मुसीबत जिसका आपने सपने में भी नहीं सोचा था। महीने की पहली तारीख को जो थोड़ी सी उम्मीद जागती है वह आखिरी तारीख तक बुझ जाती है और आप हर बार सोचते हैं इस बार तो कुछ बचाऊंगा, कुछ आगे बढ़ूंगा, पर हर बार जैसे कोई अदृश्य हाथ आपकी झोली को खाली कर देता है। आकाश में उस अमावस्या की रात को याद कीजिए जब चंद्रमा पूरा गायब हो जाता है, पूरा अंधेरा, पूरा खालीपन। कभी कभी लगता है ना जैसे आपका जीवन भी वही अमावस्या की रात बन गया है, जहां रोशनी की एक किरण भी नजर नहीं आती, जहां बस खालीपन ही खालीपन है। आपका जीवन तो वो अमावस्या की रात नहीं बन गया दोस्तों, जहां आप जितना भरना चाहते हैं उतना ही खाली रह जाते हैं। और यह सिर्फ पैसे की बात नहीं है। ध्यान से देखिए, आप कोई काम शुरू करते हैं और वो ऐन बढ़ने से पहले रुक जाता है। कोई बड़ा मौका सामने आता है और आखिरी वक्त पर किसी और के पास चला जाता है। जो लोग आपसे कम मेहनती हैं वे आगे निकल जाते हैं और आप पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत के बावजूद वहीं रुके रह जाते हैं। जैसे आपके और आपकी तरक्की के बीच कोई अनदेखी दीवार खड़ी है जिससे आप हर बार टकरा जाते हैं। और सबसे गहरी बात, वह जो शायद आप किसी से नहीं कहते। रात को जब सब सो जाते हैं तो एक सवाल आपके सीने में उठता है, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैं भी तो मेहनत करता हूं, मैं भी तो भगवान को मानता हूं, फिर मेरी झोली ही क्यों खाली रह जाती है? क्या ऊपर वाले ने मुझे ही भुला दिया है? ये सवाल जब मन में उठता है ना, तो जेब की खाली नहीं, दिल की खाली सबसे ज्यादा चुभती है। क्योंकि तब बात पैसे की नहीं रह जाती, बात इस भरोसे की हो जाती है कि क्या सचमुच कोई है
जो मेरा भी है। अगर इनमें से एक भी बात आपके दिल को छू गई, अगर एक पल के लिए भी आपको लगा कि हाँ, ये तो मेरी ही कहानी है, तो रुकिए, ये वीडियो बंद मत कीजिए, क्योंकि आज मैं आपको वो बात बताने जा रहा हूं जो शायद किसी ने आपको आज तक नहीं बताई। इस खालीपन के पीछे, इस अमावस्या के पीछे एक कारण है, एक ऐसा कारण जिसे आपने कभी देखा नहीं, कभी समझा नहीं, और जिसे समझते ही आपके भीतर एक दिया जल उठेगा और आप कहेंगे, ओह, तो ये बात थी, इसीलिए झोली खाली रह जाती थी। और आज इस 30 जुलाई, गुरुवार, गुरु पूर्णिमा की समाप्ति की रात, वो एक मुट्ठी धनिया ठीक उसी कारण को जड़ से मिटा देने वाला है। पर उससे पहले, अगर आप ये सुन रहे हैं तो एक छोटा सा काम कीजिए। आज गुरु पूर्णिमा है, गुरु को याद करने का, गुरु को नमन करने का दिन। तो जिस भी गुरु ने, जिस भी शक्ति ने आपके जीवन में उजाला किया हो, चाहे वे महादेव हों, जो स्वयं आदि गुरु हैं, चाहे आपके अपने गुरुदेव, उनका नाम इस वीडियो के नीचे एक बार लिख दीजिए। जय गुरुदेव लिख दीजिए, सिर्फ एक बार। क्योंकि कहते हैं, गुरु पूर्णिमा पर जब आप गुरु का नाम लेते हैं तो सुनने का यह पल भी अपने आप में एक प्रार्थना बन जाता है। और यह वीडियो आप तक यूं ही नहीं पहुंचा, आज इस पावन रात आपको यहां लाया गया है। अब आइए उस कारण तक चलते हैं, उस अनदेखी दीवार तक, उस अंधकार तक जिसने आपकी झोली को खाली रखा है। तो आज गुरु पूर्णिमा की इस रात, जैसे ही आकाश में वो पूरा चांद निकले, याद रखिए, कुछ जटिल नहीं करना है, बस एक मुट्ठी साबुत धनिया अपने दाएं हाथ में, उसे हृदय के पास लाकर उसमें अपना सारा बोझ, पूरी दरिद्रता, वह कहीं खो न जाए वाला डर, वह मैं इसके लायक नहीं वाली पुरानी आवाज भर देना, और साथ ही वह समृद्धि भी जो आप चाहते हैं, इस भाव से कि आप एक बीज में पूरा वृक्ष बो रहे हैं। चोब्रम बृहस्पते नमः, यह नाम श्रद्धा से 11 बार या 3 बार, और फिर उसे पीपल के वृक्ष की जड़ में पूरे आदर से अर्पित कर देना, और बिना मुड़े भरोसे से घर लौट आना। घर आकर एक दीपक जलाकर कृतज्ञता से 2 पल बैठ जाना। बस इतना ही, इतना छोटा, इतना सरल, और फिर भी इतना गहरा। क्योंकि सबसे बड़ी चीजें, दोस्तों, हमेशा सबसे सरल रूप में आती हैं। लक्ष्मी की कृपा को किसी बड़े आडंबर की, किसी महंगे सामान की जरूरत नहीं होती। उसे बस एक सच्चे, खुले, कृतज्ञ हृदय की जरूरत होती है। और वह सच्चा हृदय आज इस वीडियो को अंत तक सुनते सुनते आपके भीतर पहले से जाग चुका है। और अब वह आखिरी बात, वह जो मैं चाहता हूं आप इस वीडियो के बंद होने के बाद भी अपने साथ ले जाएं। हमने शुरू में करोड़पति शब्द से बात शुरू की थी, और मुझे पता है वही शब्द शायद आपको यहां तक खींच लाया। पर अब इस पूरी यात्रा के अंत में मैं आपसे उस शब्द का असली अर्थ कहना चाहता हूं। करोड़पति होने का मतलब सिर्फ तिजोरी में करोड़ों रुपए होना नहीं है दोस्तों। इसका असली मतलब है एक ऐसी अवस्था जहां डर का, कमी का वो भाव खत्म हो जाए, जहां मन ये मानना बंद कर दे कि मेरे पास कम है, और यह जान ले कि मैं संपूर्ण हूं, मेरे भीतर पूरा चांद है। क्योंकि दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनके पास करोड़ों हैं, पर भीतर से वे आज भी दरिद्र हैं, क्योंकि उनका डर, उनका कमी का भाव कभी नहीं गया। और असली अमीरी वहीं से शुरू होती है, जहां यह डर मिटता है, जहां मुट्ठी खुलती है। तो वो जो सबसे गहरा सच है वो ये है, वो दरिद्रता जिसे आप बाहर ढूंढ रहे थे, वो कभी पूरी तरह बाहर थी ही नहीं। आप कभी दरिद्र थे ही नहीं दोस्तों। आप तो वो किसान थे जो अपने ही बीजों को डर के मारे मुट्ठी में बंद किए बैठा था, जबकि उन्हीं बीजों में पूरा खेत, पूरी फसल छुपी थी। ये उपाय आपको कोई नया बीज नहीं देता, ये आपको बस मुट्ठी खोलना सिखाता है, बोना सिखाता है, भरोसा करना सिखाता है। और जिस दिन वह मुट्ठी खुलती है, उसी दिन आपके भीतर का वह पूरा चांद, वह पूरी फसल दिखने लगती है।
जो हमेशा से वहीं थी। और सच्ची श्रद्धा, दोस्तों, मांगना नहीं है, सच्ची श्रद्धा है भरोसा करना, अपने भीतर की उस गांठ को खोलना, वह मुट्ठी खोल देना जिसे हमने डर से भींच रखा था। देना सीखना, बोना सीखना, और फिर कृतज्ञ होकर शांति से यह जानते हुए बैठ जाना कि जो देना है वह अपने आप कई गुना होकर लौटेगा, अपने समय पर, अपने रूप में। हमें बस डर से पकड़ना बंद करना है, बाकी सब वह गुरु संभाल लेता है जो पूरी सृष्टि को संभाल रहा है। जो भी इस वीडियो के आखिरी शब्द तक पहुंचा है वह संयोग से नहीं पहुंचा। दोस्तों, इतने लंबे रास्ते पर हर कोई नहीं ठहरता, सिर्फ वही ठहरता है जिसे किसी अनदेखी डोर ने यहां तक खींचा हो, जिसे इसकी सचमुच जरूरत हो। तो नीचे एक बार लिख दीजिए, आप कहां से, किस शहर, किस कोने से यह सुन रहे हैं, सिर्फ इसलिए ताकि पता चले कि यह प्रार्थना कितनी दूर दूर तक फैली है, कि आज गुरु पूर्णिमा की इस एक रात कितने अलग अलग घरों में, कितने हाथ एक साथ एक ही आस लिए जुड़े हैं। आप अकेले नहीं हैं। इस पल आपके साथ अनगिनत लोग वही मुट्ठी भर धनिया लिए, वही बीज बोने निकल रहे हैं। और जब इतने हृदय एक साथ एक ही प्रार्थना करते हैं तो वह प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। बस अब आकाश में उस पूरे चांद को एक बार देखिए, वह संपूर्णता, वह शांति, और अपने हाथ में उस मुट्ठी भर धनिये को महसूस कीजिए जिसमें अब आपकी पूरी समृद्धि का बीज छुपा है। आपकी बंद मुट्ठी खुल रही है, आपके भीतर का वह डर पिघल रहा है, और वह दरवाजा जो वर्षों से भीतर से बंद था, आज इस 30 जुलाई गुरुवार, गुरु पूर्णिमा की रात, गुरु की कृपा से धीरे से खुल रहा है। जो डर छोड़ना था वह छूट चुका, जो बीज बोना था वह बो दिया गया। अब जो फसल उग रही है उसका स्वागत कीजिए, खुले हाथों से, खुले हृदय से और गहरी कृतज्ञता से। गुरु की, बृहस्पति की और मां लक्ष्मी की कृपा आप पर, आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। वे आपके भीतर के हर अंधकार को हर लें, हर डर की गांठ खोल दें, और आपका जीवन उस पूर्णिमा के चांद की तरह संपूर्ण और उस बोए हुए बीज की तरह 1000 गुना फलता फूलता रहे। धन से भी और उससे भी कहीं ज्यादा उस शांति, उस विश्वास और उस कृतज्ञता से जो संसार की किसी भी दौलत से बड़ी है। आज की यह गुरु पूर्णिमा आपके जीवन में सदा के लिए उजाला भर दे। जय गुरुदेव, जय मां लक्ष्मी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देखिए, हमारे ऋषियों ने, हमारे गुरुओं ने बहुत पहले एक बात जान ली थी कि इस संसार में सिर्फ वही नहीं होता जो हमें आंखों से दिखता है। जो दिखता है वह तो बहुत छोटा सा हिस्सा है। एक बहुत बड़ा हिस्सा वो है जो अदृश्य है, भाव का, ऊर्जा का और उस अनदेखी हवा का जो हमारे पूरे भाग्य को भीतर से मोड़ देती है। और इन्हीं में से एक है दरिद्रता। हम सब सोचते हैं दरिद्रता का मतलब है खाली जेब, पर नहीं दोस्तों, दरिद्रता सिर्फ पैसे की कमी का नाम नहीं है। दरिद्रता एक ऊर्जा है, एक नकारात्मक शक्ति, एक अंधकार जो जहां बैठ जाता है वहां से बरकत को, समृद्धि को, आगे बढ़ने के हर रास्ते को धीरे धीरे सोख लेता है। और यह शोर नहीं मचाता, यह चुपचाप आता है और चुपचाप आपकी झोली में एक ऐसा छेद कर देता है जिससे जो भी आए वह टिके नहीं, बह जाए। पर अब सबसे गहरा सवाल, और यही वो जगह है जहां यह पूरी बात खुलती है, ये दरिद्रता, ये अंधकार आता कहां से है? हम सोचते हैं यह बाहर से आता है, किसी की बुरी नजर, कोई बाहरी शक्ति। और कुछ हद तक यह सच भी है, पर सबसे गहरा अंधकार दोस्तों बाहर से नहीं आता, वह भीतर से जन्म लेता है। वह उस पल जन्म लेता है जब हम अपने ही मन में चुपचाप यह मान लेते हैं, पूर्णता मेरे लिए नहीं है, मैं तो बस इसी कमी में, इसी अधूरेपन में जीने के लिए बना हूं। करोड़पति तो कोई और बनता है, मैं नहीं। यही है वह असली अंधकार, और यही तो गुरु की महिमा है। जानते हैं गुरु शब्द का अर्थ क्या है? गु का अर्थ है अंधकार और रू
का अर्थ है उसे हटाने वाला। गुरु वह है जो अंधकार को हटाकर प्रकाश कर दे। और आज गुरु पूर्णिमा की यह रात ठीक यही करने आई है। आपके भीतर के उस अंधकार को हटाने जिसने आपको यह मानने पर मजबूर कर दिया कि समृद्धि आपके लिए नहीं है। और अब सोचिए, जब मां लक्ष्मी किसी घर में प्रवेश करना चाहती हैं तो वे सबसे पहले क्या देखती हैं? वे देखती हैं कि उस घर में, उस मन में उजाला है या अंधेरा। और अगर वहां पहले से यह मैं अधूरा हूं, मैं इसके लायक नहीं वाला अंधकार बैठा हो, तो मां ठहर जाती हैं दहलीज पर ही, भीतर नहीं आती। क्योंकि लक्ष्मी वहीं टिकती हैं जहां उजाला हो, जहां पूर्णता का, आत्मविश्वास का प्रकाश हो। तो अब वह सबसे बड़ा सवाल, अगर यह अंधकार भीतर है, अगर यह दीवार अदृश्य है, तो इसे हटाएं कैसे? इस झोली के छेद को भरें कैसे? और ठीक यहीं आता है वो छोटा सा, हर रसोई में पड़ा रहने वाला धनिये का बीज। देखिए, धनिया कोई मामूली चीज नहीं, वो एक बीज है। और बीज में एक जादू छुपा होता है। एक बीज इतना छोटा होता है कि हथेली पर रखो तो दिखता भी मुश्किल से है। पर उसी छोटे से बीज के भीतर एक पूरा पौधा छुपा होता है, एक पूरी फसल छुपी होती है। एक बीज बो तो सैकड़ों बीज बनकर लौटता है। यही तो समृद्धि का असली नियम है दोस्तों, कि सच्चा धन एक बीज की तरह होता है, जो बढ़ता है, फैलता है, कई गुना होकर लौटता है। और धनिया देवगुरु बृहस्पति का बीज है, उन्हीं बृहस्पति का जो धन के, वैभव के स्वामी हैं। तो जब आप इस धनिये में अपने मन का सारा अंधकार, अपनी सारी दरिद्रता भर देते हैं और फिर उसे एक विशेष स्थान पर, एक विशेष तरीके से आपसे दूर फेंक देते हैं, तो वह बीज आपके उस पूरे अंधकार को अपने साथ ले जाता है। और उस स्थान पर जाकर वह अंधकार वहीं बिखर जाता है, जड़ से मिट जाता है। और जो जगह भीतर खाली होती है, वहां गुरु की कृपा से समृद्धि का नया बीज अंकुरित होने लगता है। पर वह विशेष स्थान कौन सा है और यह विधि पूरी कैसे करनी है, यह मैं आपको अभी बताऊंगा, एक एक कदम। जरा ठहरिए, क्योंकि उससे पहले मुझे आपको एक कहानी सुनानी है। और चूंकि आज गुरु पूर्णिमा है, यह कहानी एक गुरु और एक शिष्य की है। एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आप समझ पाएंगे कि यह छोटा सा उपाय असल में कितनी बड़ी बात है। बहुत साल पहले की बात है। एक नगर में एक व्यापारी रहता था। नाम उसका जो भी रहा हो, मान लीजिए केशव। केशव दिन रात मेहनत करता था। उसने धन कमाने के लिए क्या क्या नहीं किया। नए नए काम शुरू किए, दूर दूर की यात्राएं की, हर वह तरीका आजमाया जो उसने सुना। पर अजीब बात थी, पैसा उसके पास टिकता ही नहीं था। जितना कमाता उतना ही किसी न किसी तरह निकल जाता। वह जितना दौड़ता उतना ही पीछे रह जाता। केशव थक गया था, मेहनत से नहीं, मेहनत से वो कभी नहीं थकता था। वह थक गया था उस सवाल से जो हर रात उसके सीने में उठता था, मैं इतना करता हूं, फिर भी मेरी झोली खाली की खाली क्यों रह जाती है? क्या मेरे भाग्य में समृद्धि लिखी ही नहीं? एक बार अपनी यात्रा में केशव एक ऐसे नगर से गुजरा जहां एक बहुत पहुंचे हुए गुरु रहते थे। लोग दूर दूर से उनके पास अपनी समस्याएं लेकर आते थे। केशव भी थका हारा उनके चरणों में जा बैठा और अपनी सारी व्यथा उनके सामने रख दी। गुरुदेव, मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी, धन कमाने का हर तरीका आजमा लिया, फिर भी मैं वहीं का वहीं हूं। ऐसा लगता है जैसे मेरी किस्मत में बस यही खालीपन लिखा है। गुरु ने केशव की ओर बड़े प्रेम से देखा, बहुत देर तक चुप रहे, फिर धीरे से बोले, बेटा, तूने धन को हर जगह ढूंढा, बाहर, दूर दूर के नगरों में, पर एक जगह तूने कभी नहीं देखा, अपने भीतर। तेरी दरिद्रता बाहर नहीं है बेटा, वह तेरे मन में है, उस अंधकार में जहां तूने मान लिया है कि तू इसके लायक नहीं। और जब तक वह अंधकार भीतर है, तू बाहर करोड़ भी कमा ले तो भी वह टिकेगा नहीं। पहले उस अंधकार को विदा कर, पहले अपने भीतर उजाला कर, फिर देख। केशव ने पूछा, पर गुरुदेव, जो अंधकार भीतर है, जो दिखता ही नहीं, उसे विदा कैसे करूं? और तब गुरु ने उसे वही बात बताई जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। गुरु ने कहा,
किसी गुरुवार की या पूर्णिमा की रात एक मुट्ठी धनिया लें। उसमें अपने मन का सारा अंधकार, अपनी सारी दरिद्रता भर दे और फिर उसे वहां ले जाकर छोड़ा जहां चार रास्ते मिलते हैं, जहां से हर चीज चारों दिशाओं में बिखर जाती है और लौटकर वापस नहीं आती। वहां अपनी पीठ घर की ओर करके उस धनिये को अपने पीछे फेंक दे और एक बार भी मुड़कर मत देखना। जो दे आया उसे वापस मत मांगना, पर यह काम शंका से मत करना, पूरे विश्वास से करना, यह मानकर कि जो होना है वो हो चुका। केशव ने ठीक वैसा ही किया। और दोस्तों, कहते हैं उस रात के बाद केशव का जीवन बदलने लगा। धीरे धीरे नहीं, जैसे किसी ने बंद बैंड को खोल दिया हो। वही केशव, वही मेहनत, पर अब जो कमाई आती वह टिकने लगी, बढ़ने लगी। रुके हुए सौदे बनने लगे, नए रास्ते खुलने लगे और वह खालीपन जो कभी कभी न भरने वाला लगता था, भरने लगा। कुछ ही समय में वही केशव जो कभी अपनी खाली झोली के सामने रोता था, नगर के सबसे संपन्न व्यापार पर सबसे बड़ी बात यह थी, अब उसके भीतर वो अंधकार नहीं था। अब उसे भरोसा था कि वह समृद्धि के लायक है। अब आप समझिए इस कहानी का हर एक सूत्र, क्योंकि यही सूत्र आज 30 जुलाई गुरुवार, गुरु पूर्णिमा की इस रात आपके काम आने वाले हैं। वो जगह जहां चार रास्ते मिलते हैं, चौराहा, यही है वो विशेष स्थान। यही वो जगह है जहां आपको वो एक मुट्ठी धनिया फेंकना है। और सोचिए इसका रहस्य कितना गहरा है। चौराहा वह बिंदु है जहां चारों दिशाएं आकर मिलती हैं। जो कुछ वहां छोड़ा जाता है वह किसी एक दिशा में नहीं जाता, वह चारों दिशाओं में बैंट जाता है, बिखर जाता है और फिर उसे अपने घर तक लौटने का कोई एक रास्ता नहीं मिलता। इसीलिए हमारी परंपरा में सदियों से नकारात्मक ऊर्जा को, बोझ को, अंधकार को चौराहे पर ही विदा किया जाता रहा है। वहां छोड़ी गई चीज आपके पास लौट कर नहीं आती। तो अब मैं आपको ठीक ठीक एक एक कदम बताता हूं, ताकि आज रात आप बिना किसी उलझन के पूरी श्रद्धा से यह उपाय कर सकें। ध्यान से सुनिए, क्योंकि हर एक बात का अपना गहरा अर्थ है। आपको चाहिए सिर्फ एक चीज, एक मुट्ठी साबुत धनिया। साबुत यानी पिसा हुआ नहीं, पूरे अखंड दाने। और ये आपकी अपनी रसोई में पहले से मौजूद है। एक बाजार जाने की, एक पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं। जो शक्ति आपको चाहिए वह पहले से आपके घर में है, बस आपने उसे पहचाना नहीं था। समय है आज 30 जुलाई गुरुवार की संध्या ढलते ही, सूरज डूबने के बाद गुरु पूर्णिमा की इस रात। यही वो घड़ी है जब दिन की भागदौड़ थम जाती है, वातावरण शांत हो जाता है और आकाश में पूर्णिमा का वह पूर्ण चंद्रमा अपनी पूरी शीतल रोशनी बिखेर रहा होता है। आज की इस रात सूरज ढलने के बाद जब भी आप शांति से यह कर पाएं, बस वही घड़ी सबसे शुभ है। पर आज की यह रात हाथ से मत जाने दीजिए, क्योंकि यह गुरु पूर्णिमा, यह द्वार आज बंद हो रहा है और फिर पूरे 1 साल बाद ही खुलेगा। अब विधि, सूरज ढलने के बाद हाथ मुंह धोकर या हो सके तो स्नान करके स्वच्छ होकर बैठिए अपने घर के मंदिर के सामने या किसी शांत साफ कोने में। हो सके तो सामने एक दीपक जला लीजिए और अब अपने दाएं हाथ में एक मुट्ठी साबुत धनिया लीजिए। अब आंखें बंद कीजिए और अपनी उस मुट्ठी को अपने हृदय के पास ले आइए। और अब यह सबसे महत्वपूर्ण क्षण है, इसे जल्दी में मत बीतने दीजिए। इस मुट्ठी भर धनिये में अपने मन का सारा अंधकार भर दीजिए। वो हर चिंता जो पैसों को लेकर रातों को सोने नहीं देती, वो हर दरवाजा जो बार बार आपके सामने बंद हुआ, वो पूरी दरिद्रता, वो खालीपन और सबसे बढ़कर वो मैं इसके लायक नहीं, मेरे लिए पूर्णता नहीं वाली आवाज जो वर्षों से आपके भीतर बैठी है, सब कुछ मन ही मन इस धनिये में उतार दीजिए। जैसे आप अपने भीतर की सारी अमावस्या, सारा अंधेरा इन बीजों को सौंप रहे हों।
और साथ ही अब वो भी भर दीजिए जो आप पाना चाहते हैं। वो समृद्धि, वो पूर्णता, वो जीवन जो आप अपने और अपने परिवार के लिए चाहते हैं, उसे इस तरह महसूस कीजिए जैसे वह मिल चुका हो। यह मत सोचिए कि काश मिल जाए, बल्कि यह भाव रखिए कि आ रहा है, मेरे द्वार पर आ चुका है। अब इसी मुट्ठी को हृदय के पास रखे हुए धीरे धीरे इस मंत्र का जाप कीजिए 11 बार या कम से कम 3 बार। और आज गुरु का दिन है, इसलिए यह मंत्र स्वयं देवगुरु बृहस्पति का है। चोब्रे बृहस्पतये नमः। इसका अर्थ है, मैं देवगुरु बृहस्पति को नमन करता हूं, जो समस्त ज्ञान और समस्त वैभव के दाता हैं। ये वही बृहस्पति हैं जो धन के, समृद्धि के स्वामी हैं। और आज उनकी पूर्णिमा पर जब आप यह नाम लेते हैं तो उनकी कृपा सीधे आपके इस संकल्प पर उतरती है और वह बंद द्वार जो वर्षों से नहीं खुल रहा था, खुलने लगता है। जाप पूरा होने पर वे धनिये के दाने अपनी मुट्ठी में बंद कर लीजिए और अब निकलिए उस चौराहे की ओर जहां 4 रास्ते मिलते हों। घर के पास ही जो चौराहा हो वही ठीक है, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। वहां पहुंचकर अपना मुंह घर की दिशा से विपरीत कर लीजिए, यानी आपकी पीठ उस दिशा की ओर हो जिधर आपका घर है। और फिर एक बार फिर मन में चो बृहस्पतये नमः कहते हुए उस मुट्ठी भर धनिये को अपने पीछे की ओर चौराहे पर फेंक दीजिए। और अब वह एक बात जो इस पूरे उपाय की आत्मा है, फेंक कर पलट कर मत देखिए। बिना मुड़े, बिना उन बीजों की ओर एक बार भी नजर डाले सीधे अपने घर की ओर चल दीजिए। समझिए इसका अर्थ। जब आप कोई चीज छोड़कर मुड़कर उसे देखते हैं तो असल में आप उसे भावनात्मक रूप से फिर से अपने साथ खींच लाते हैं। आपकी दृष्टि, आपका मोह उस अंधकार से एक धागा जोड़ देता है। इसलिए जो दे आए उसे मुड़कर वापस मत मांगिए, उसे जाने दीजिए। पूरी तरह घर लौटकर हाथ पैर धो लीजिए और अपने घर के मंदिर में या दहलीज पर एक दीपक जलाकर 2 पल हाथ जोड़कर कृतज्ञता से बैठ जाइए। बस उपाय पूरा हुआ। इतना सरल। पर अब सुनिए, क्योंकि यहां वह बात है जिसे न समझा तो सारी विधि करके भी फल अधूरा रह जाएगा। इस उपाय की सबसे बड़ी शत्रु कोई गलत विधि नहीं है, सबसे बड़ी शत्रु है शंका। वह छोटी सी आवाज जो भीतर से कहती है, पता नहीं होगा भी या नहीं, देख लेते हैं करके, क्या पता। अगर आप इसे आजमाने के भाव से करेंगे, भगवान की परीक्षा लेने के भाव से, तो जान लीजिए वह अंधकार जाएगा नहीं। क्योंकि श्रद्धा और शंका एक साथ नहीं रह सकते। जहां शंका है वहां गुरु की कृपा का वह प्रकाश उतर ही नहीं पाता। और एक बात और, यह उपाय लालच से मत कीजिए। बस करोड़ मिल जाए फिर चाहे कुछ हो, यह भाव नहीं। भाव यह हो कि हे गुरुदेव, मेरे भीतर का यह अंधकार हर लो। मुझे यह भरोसा दो कि मैं भी पूर्णता के लायक हूं और जो आप देना उचित समझें उसे संभालने की पात्रता मुझे दो। क्योंकि लक्ष्मी लालच के घर नहीं, कृतज्ञता के घर आती हैं। और इसे किसी को दिखाने के लिए बता बता कर मत कीजिए। कुछ साधनाएं मौन में ही फलती हैं। इसे अपने और अपने गुरु के, अपने ईश्वर के बीच एक निजी वचन रहने दीजिए। अगर आपने तय कर लिया है कि आज इस गुरु पूर्णिमा की समाप्ति की रात यह उपाय आप जरूर करेंगे, तो नीचे सिर्फ एक शब्द लिख दीजिए, संकल्प। सिर्फ इतना। क्योंकि जब कोई वचन शब्दों में उतरता है तो वह हवा में नहीं रहता, वो आपका अपने आप से किया गया वादा बन जाता है। और अपने आप से किए गए वादे सबसे पहले पूरे होते हैं। अब तक मैंने आपसे कहा कि ये मुट्ठी भर धनिया आपके जीवन से दरिद्रता को, नकारात्मकता को, उस अदृश्य अंधकार को ले जाएगा। और ये सच है। पर दोस्तों, अगर मैं यहीं रुक जाऊं तो मैं आपको आधा सच बताकर छोड़ दूंगा। क्योंकि इस उपाय के भीतर एक और, उससे भी गहरी परत है। और जब वह परत खुलती है तो पूरी बात ही बदल जाती है। याद है वो अमावस्या की रात जो मैंने शुरू में आपसे कही थी? वह रात जब चंद्रमा पूरा गायब हो जाता है, पूरा अंधकार छा जाता है,
अब जरा एक बात सोचिए, क्या वो अमावस्या हमेशा रहती है? नहीं। अमावस्या की उस सबसे गहरी रात के बाद अगले ही दिन से चंद्रमा फिर से लौटने लगता है। एक कला, फिर दूसरी कला, फिर तीसरी, और धीरे धीरे वही चंद्रमा जो पूरा गायब हो गया था फिर से पूर्णिमा का पूर्ण चंद्र बन जाता है। अंधकार कभी स्थायी नहीं होता दोस्तों। पूर्णता ही प्रकृति का असली स्वभाव है। चंद्रमा को कभी संदेह नहीं होता कि वह फिर से पूरा होगा या नहीं। वह जानता है कि पूर्णता उसका स्वभाव है और अमावस्या तो बस एक गुजरता हुआ दौर है। पर हम अपनी अमावस्या को स्थायी मान बैठते हैं। हम अपने बुरे दौर को देखकर मान लेते हैं कि बस अब यही हमारी नियति है, अब कभी उजाला नहीं होगा। और यही दोस्तों वह सबसे बड़ा अंधकार है। यही वह झूठ है जो हमें हमारी अपनी पूर्णता से दूर रखता है। तो ये उपाय असल में बाहर का कुछ नहीं बदलता। जब आप उस धनिये में अपना अंधकार भरते हैं तो आप उस मेरी अमावस्या स्थायी है, पूर्णता मेरे लिए नहीं वाले झूठ को भर रहे होते हैं। और जब आप उसे चौराहे पर बिना मुड़े फेंक आते हैं तो आप उस झूठ को अपने जीवन से विदा कर रहे होते हैं और उसकी जगह वो सच लौट आता है कि पूर्णता आपका भी स्वभाव है और आपकी यह अमावस्या भी बस एक गुजरता हुआ दौर है जिसके बाद आपकी अपनी पूर्णिमा आनी ही है। और यहीं आकर केशव की कहानी का असली अर्थ खुलता है। दोस्तों, क्या आपको सच में लगता है कि एक मुट्ठी धनिये ने केशव के सौदे बना दिए? नहीं, जो असल में बदला वह था केशव के भीतर का भाव। जिस रात उसने वो अंधकार चौराहे पर छोड़ा, उस रात वह अभागा केशव वहीं छूट गया। वह केशव जो मान चुका था कि उसके नसीब में बस खालीपन है, और जो घर लौटा वह एक नया केशव था जिसे अब भरोसा था कि उसकी अपनी पूर्णिमा आ सकती है। और जिस मन में यह भरोसा जाग जाता है ना, वह मन काम भी अलग ढंग से करता है, हर मौके को अलग नजर से देखता है और अपने भाग्य का दरवाजा खुद ही खोल देता है। और यहां मैं आपसे एक बहुत ईमानदार बात कहना चाहता हूं, क्योंकि यह न कहूं तो मैं आपके साथ न्याय नहीं करूंगा। यह उपाय कोई जादू की छड़ी नहीं है जो आज रात करेंगे और कल सुबह आपके दरवाजे पर करोड़ों की बारिश हो जाएगी बिना कुछ किए। नहीं, यह उपाय वह अंधकार हटाता है, वह झूठ मिटाता है, वह रुकावट हटाता है जो आपकी मेहनत को उसका फल नहीं मिलने देती थी। पर उस उजाले में चलना तो आपको ही है। गुरु की कृपा, लक्ष्मी की कृपा, वह आपकी मेहनत के साथ मिलकर चलती है, उसकी जगह नहीं लेती। जब भीतर का यह अंधकार हटता है तो वही मेहनत जो पहले बेकार जाती थी अब फल देने लगती है। रुके हुए रास्ते खुलने लगते हैं। और यही इस उपाय का सच्चा वरदान है। और यही सबसे बड़ा वरदान है। अब जरा एक पल के लिए आंखें बंद करके सोचिए कि यह उपाय करने के बाद के हफ्तों में आपका जीवन कैसा होगा। वह पहली सुबह जब आप उठते हैं और सीने पर वह पुराना बोझ नहीं होता। पैसों की वह चिंता जो न जाने कब से आपकी छाती पर बैठी थी, वह हल्की हो चुकी है। आप एक गहरी सांस लेते हैं और लगता है जैसे बरसों बाद फेफड़ों में पूरी हवा भरी हो, जैसे आपके भीतर की अमावस्या बीत गई हो और पहली किरण फूटी हो। फिर वे दिन आते हैं जब जो पैसा आता है वह ठहरने लगता है, वही कमाई। पर अब वह उस अदृश्य छेद से बहकर नहीं जाती। महीने के अंत में पहली बार कुछ बच जाता है, थोड़ा ही सही, पर बचता है। और वो थोड़ा सा बचा हुआ आपके भीतर एक बड़ा विश्वास जगा देता है। अरे, यह तो टिक रहा है, यह तो बढ़ रहा है। फिर वो मौका जो हर बार आखिरी वक्त पर हाथ से फिसल जाता था, इस बार फिसलता नहीं, वो आपके हाथ में आ जाता है। कोई नया रास्ता खुलता है, कोई ऐसा दरवाजा जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की थी। और आप हैरान रह जाते हैं, ये इतना आसान कैसे हो गया जो सालों से नहीं हो रहा था। क्योंकि अब वो अनदेखी दीवार वहां नहीं है। रास्ता जो हमेशा से आपके लिए खुला था अब आपको दिखने लगा है। और जैसे वो छोटा सा धनिये का बीज एक पूरी फसल बन जाता है, वैसे ही आपकी वो छोटी सी बचत, आपकी वो छोटी सी शुरुआत
बढ़ने लगती है, फैलने लगती है। 1 से 2, 2 से 4, बरकत अपने आप कई गुना होने लगती है। और हर बार जब आप अपनी तिजोरी खोलते हैं तो एक शांति महसूस होती है कि हाँ, अब मेरा घड़ा भर रहा है। और सबसे गहरा बदलाव वो जो सबसे भीतर होता है। अगली बार जब आप हाथ जोड़ेंगे तो वह पुराना सवाल नहीं उठेगा, क्या कोई सुन रहा है? उसकी जगह एक शांत विश्वास होगा, यह जानना कि हाँ, सुना जा रहा है, कि आप अकेले नहीं हैं, कि वह परम शक्ति, वह गुरु, जिसे आप महादेव कहें, बृहस्पति कहें या माँ लक्ष्मी, वह आपके साथ है और हमेशा से थी। और यह जो मनोकामना अभी इसी पल आपके मन में उठी, वह जो सपना, वह आंकड़ा आपने अभी मन में देखा, उसे यहीं नीचे, इस वीडियो के नीचे लिख दीजिए। मन ही मन नहीं, शब्दों में श्री लिख दीजिए या अपनी वह मनोकामना लिख दीजिए। क्योंकि कहते हैं, गुरु पूर्णिमा जैसी परम शुभ तिथि पर जो मनोकामना श्रद्धा से लिखी जाती है वह ऊपर तक जल्दी पहुंचती है। और जब वो शब्दों में उतरती है तो वो सिर्फ एक इच्छा नहीं रहती, वह एक संकल्प बन जाती है, एक प्रार्थना बन जाती है। लिख दीजिए बेझिझक। और अब जब आप यहां तक पहुंच ही गए हैं तो वो एक सवाल भी सुलझ जाना चाहिए जो शायद शुरू से आपके मन के किसी कोने में अटका था। एक बीज ही क्यों और धनिया ही क्यों? इसका सबसे गहरा उत्तर उसी बीज में छुपा है। देखिए, इस संसार में 2 तरह की चीजें होती हैं, एक पत्थर और एक बीज। पत्थर को आप जितना कस कर पकड़ें वह वैसा ही रहता है, न बढ़ता है न घटता है। पर एक बीज को अगर आप मुट्ठी में बंद करके रखें, डर से जकड़े रहें, तो वह वहीं सड़ जाता है, बेकार हो जाता है। पर उसी बीज को अगर आप मिट्टी में बो दें, छोड़ दें, धरती को सौंप दें, तो वह सैकड़ों गुना होकर लौटता है। और यही दोस्तों धन का सबसे बड़ा रहस्य है जो बहुत कम लोग समझते हैं। धन एक पत्थर नहीं, एक बीज है। जो उसे डर से जकड़ कर रखता है उसके हाथ में वो सड़ जाता है, और जो उसे भरोसे से बहने देता है, बांटता है, लगाता है, उसके पास वो कई गुना होकर लौटता है। और इसीलिए यह उपाय इस धनिये के बीज को आपसे दूर फेंकने के लिए कहता है, क्योंकि यह आपको सिखाता है कि पकड़ना नहीं, छोड़ना है, जकड़ना नहीं, भरोसे से बहने देना है। जिस दिन आप डर से पकड़ना छोड़ देते हैं उसी दिन बरकत आपके पास बहकर आने लगती है। पर इससे भी गहरी एक बात है जो पूरे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है, और वो है जगह बनाना। हम सब भगवान से मांगते रहते हैं, और दो और दो और दो, पर हमने कभी सोचा है कि जो देना चाहता है वो दे कैसे? अगर लेने वाले के हाथ पहले से भरे हों, बंद हों, लक्ष्मी की कृपा तो निरंतर बरस रही है, हर पल, बिना रुके। पर अगर हमने अपनी मुट्ठी अपने पुराने बोझ से, अपने डर से बंद कर रखी है, तो वह कृपा उस बंद मुट्ठी में समाएगी कैसे? इसीलिए यह उपाय पहले खाली करता है, फिर भरता है। पहले वह अंधकार, वह बोझ चौराहे पर जाता है, मुट्ठी खुलती है, और तब उस खुली हुई हथेली में वह समृद्धि उतरती है जो हमेशा से आने को तैयार खड़ी थी। और इसीलिए इस पूरे भाव में कृतज्ञता सबसे बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि जो पहले से मिला है उसके लिए जो हृदय आभारी होता है, उसी हृदय में लक्ष्मी और देने के लिए उतरती हैं। शिकायत का द्वार लक्ष्मी को रोक देता है, कृतज्ञता का द्वार उन्हें बुला लाता है। और यही कारण है कि इस उपाय के लिए आज 30 जुलाई गुरुवार, गुरु पूर्णिमा की इस रात से बेहतर कोई घड़ी नहीं। जरा इस दिन का भाव समझिए। पूर्णिमा, पूर्णता की तिथि, जब चंद्रमा अपने संपूर्ण रूप में होता है, कुछ भी अधूरा नहीं। ये वह तिथि है जो अपने होने से ही आपको याद दिलाती है कि पूर्णता संभव है, कि पूर्णता ही सच है। और आज सिर्फ पूर्णिमा नहीं, आज गुरु पूर्णिमा है, गुरुवार को, यानी गुरु का दिन, गुरु की पूर्णिमा और देवगुरु बृहस्पति की कृपा, तीनों एक साथ। और गुरु का काम ही है अंधकार को हटाकर उजाला करना। तो आज जब आप अपने भीतर के अंधकार को इन बीजों में भरकर विदा करते हैं, तो गुरु की वह पूरी कृपा आपके उस उजाले के पीछे खड़ी हो जाती है। ये है मेल,
गुरुवार और गुरु पूर्णिमा बार बार नहीं आता, इसीलिए इसे जाने मत दीजिए। और अब मैं आपसे एक बहुत सीधी बात पूछता हूं। वर्षों से कोई एक चिंता पैसों को लेकर जो आपका पीछा नहीं छोड़ रही? कोई एक बोझ जो हर सुबह आपके साथ जागता है और हर रात आपके साथ सोता है? वह जिसे शायद आपने अब तक किसी से कहा भी नहीं, क्योंकि कहते हुए भी एक झिझक होती है, एक शर्म सी। उसे 2 शब्दों में यहीं नीचे लिख दीजिए। पूरी बात नहीं, बस 2 शब्द। क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा की इस रात हम उसे यहीं छोड़ देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। जैसे आप